और अब महाराष्ट्र के बाद खबर चुनावी राज्य बिहार की, जहां ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले ही नीतीश कुमार के मन में कोई धुंध चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार वो फैसले ले रहे हैं जो अब तक उन्होंने कभी नहीं लिए, जैसे जेडीयू दफ्तर में नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर वाला पोस्टर लगवाना। अब इसका राज भी खुल गया है। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने नारा दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तस्वीर केवल नीतीश कुमार की नजर आई। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर आया, सच्चा है अच्छा है चलो नीतीश के साथ चले। नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है, संकल्प हमारा एनडीए दोबारा। नीतीश अकेले पोस्टर में होते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का नया नारा आता है, क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। इस पोस्टर पर भी तस्वीर अकेले नीतीश कुमार की नजर आई। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले ही तब एक और नारा आया, लिखा था क्यों करें विचार जब है ही नीतीश कुमार। ये पोस्टर भी नीतीश कुमार को अकेले अपने दम पर नेतृत्व करता दिखाता है। फिर अप्रैल 2025 यानी इसी साल पोस्टर लगता है, लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अब जबकि चुनाव बिहार में केवल 4 महीने दूर है, जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर्स ने बिहार समेत देश की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि अब नीतीश कुमार के साथ बराबरी पर ही जेडीयू दफ्तर में लगे पोस्टर्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर है। स्लोगन अलग अलग, लेकिन हर पोस्टर में एक बात समान कि नीतीश की तस्वीर अकेले नहीं। जब जेडीयू दफ्तर पर पहली बार नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पोस्टर में दिखी तो खबरदार करते सियासी सवाल उठने लगे। सबकी मजबूरी बनते नीतीश क्या खुद सियासी तौर पर मजबूर हो गए हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के जीवन का सबसे बड़ी चुनौती का चुनाव है? क्या नीतीश अब अपने दम पर अपनी पार्टी के लिए चुनाव खींचने की ताकत नहीं रख रहे? क्यों बिहार में चुनाव बाद जेडीयू के बीजेपी में विलय की बात कही जाने लगी? क्या फ्लावर से ही नीतीश कुमार को सियासी फायर मिलता है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह जेडीयू दफ्तर पर पहली बार नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री का पोस्टर आया, उसी तरह बीजेपी दफ्तर पर भी पहली बार नीतीश कुमार की तस्वीर वाले पोस्टर लगे। इन्हीं दोनों पोस्टर को लेकर पहले छिड़ी सियासत देखिए। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभाला नहीं जा रहा है और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके चलेंगे, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। सब लोग समझते हैं कि नीतीश जी के साथ चुनाव के बाद क्या होने वाला है। इसकी पीड़ा है हमको, लेकिन खुद से उन्होंने इस रास्ते को चुना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी और नीतीश जी का फोटो दिया हुआ है, खिलखिलाता हुआ चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, तो ये तो जनता का स्वाभाविक आकर्षण का रिफ्लेक्शन है। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। राजनीतिक बयानों से अलग इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 तक जहां पोस्टर में अकेले नीतीश कुमार होते थे, वहां अब चुनाव से 4 महीने पहले ऐसा क्या हुआ जो पोस्टर पर बदलाव करना पड़ा? क्या इसकी वजह 20 साल के शासन में नीतीश कुमार की अगुवाई में कम होता सियासी करंट है? 10 साल का रिकॉर्ड जब हम खंगालते हैं तो पाते हैं कि नीतीश कुमार के विधायक 2010 में 115 से घटकर 2020 में 43 तक हो चुके हैं। 10 साल में जेडीयू का वोट प्रतिशत 22.58% से घटकर 15.39% ही रह गया है। तीसरी अहम बात, स्ट्राइक रेट बहुत खराब हुआ है। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 2010 में जो 81.5% था, वो 2020 तक 37% ही रह जाता है। यानी वोट, सीट और स्ट्राइक रेट तीनों में कमी की वजह से क्या नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का पूरी तरह सहारा इस बार के चुनाव में लेना पड़ रहा है, जहां विपक्षी इन्हीं पोस्टर की वजह से जेडीयू के आगे बीजेपी में विलय तक का दांव चलने लगते हैं।
चुनाव के तुरंत बाद जदयू का भाजपा में विलय, चुनाव के तुरंत बाद जो समझौता है भाजपा और जदयू के भीतर कि केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद ये दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। तो केंद्र सरकार का यथोचित सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व, यही हमारी पूंजी है और उसी पूंजी के बदौलत हम जनता की अदालत में जाने वाले हैं। जनता दलियों की अपनी राजनीतिक जमीन है, जनता दलियों का विलय क्यों होगा? नीतीश कुमार अगर बिना किसी हिचकिचाहट अब प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे अपनी सियासी नैया पार कराना चाहते हैं, तो इसकी एक वजह यह भी कही जा रही है कि नीतीश जीते तो रिकॉर्ड 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा करने वाले देश के पहले सीएम होंगे, बिहार में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का दबदबा कायम करेंगे। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम इतनी सीट गठबंधन में जीते जिससे उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संभावना पर कोई इफ या बट न रह जाए, या फिर महाराष्ट्र जैसी स्थिति ना हो जैसी एकनाथ शिंदे के साथ हुई। शायद इसीलिए 5 बार सत्ता के लिए पलटी मार चुके नीतीश लगातार जपते आए हैं कि वो बीजेपी के साथ ही अब रहने वाले हैं। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा।